उनको अनुभव नहीं है, वो किसी का देख के बिजनेस करेंगे तो धोखा खाएंगे। अच्छा, उनको 10 गाय रखना है तो एक गाय से अनुभव लें और जो गाय रखा है उससे कुछ अनुभव लें। बेहतर तो ये रहेगा कि किसी डेयरी फार्म पे जाकर नौकरी कर लें साल 6 महीने, उनको अनुभव भी मिल जाएगा और उनका खर्चा भी आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज मैं उपस्थित हूं बनारस में, और बनारस में जिस डेयरी फार्म पर आया हूं वहां पे आपको 1 साल पहले 55 गाय था, लेकिन आज के समय में केवल 4 गाय बचे हुए हैं। आखिर क्या कारण रहा, इस वीडियो में पूरी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। यहाँ के जो किसान भाई हैं उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। ये जो देख रहे हैं कि ये इनका घर है और यहाँ से इनका ये फार्म शुरू होता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैभव डेयरी फार्म एवं मिष्ठान भंडार का बोर्ड भी लगा हुआ है, जो इनका मिठाई का दुकान भी है। तो चलिए इस विषय में पूरी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आखिर क्या कारण रहा कि सर 55 गायों से केवल 4 गाय आपके फार्म पे बचे हुए हैं? इसमें सबसे मुख्य कारण यह था कि हमारे पिताजी का डेथ हो गया जी। वो यहाँ देख रेख करते थे, मार्केटिंग का काम हम बनारस करते थे। जी जी। जब उनका डेथ हो गया तो मैं यहाँ पे रहने लगा। आदमी यहाँ से जाते थे दूध लेके, उसमें पूरा पैसा नहीं देते थे, इधर उधर कर देते थे। अच्छा अच्छा। इस वजह से सबसे बड़ा कारण यही रहा। और आदमी के अभाव में हमने आदमी की समस्या की वजह से गाय कम कर दिया। अच्छा, तो सर 55 जिस समय आप संख्या में रखे हुए थे तो उस समय सर 55 को फिर दूध लेकर के पूरा सेल करना पॉसिबल हो पाता था क्या? हाँ, पॉसिबल हो जाता था। वो हम अपना दूध 55 का ले जाते थे, प्लस कुछ नवयुवक थे जी जी, यहाँ, उनका भी दूध हम लेके सेल करते थे। अच्छा सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है? ये कौन सा तेल निकालने वाली मशीन है, कोल्हू से तेल निकालता है। अच्छा, हाँ। तो ये अभी चालू है क्या? हाँ, ये चालू है, अभी चालू हालत में है। इस समय सरसों नहीं मिल रहा है, इसलिए ये चल नहीं रहा है। अच्छा, इधर आप चाप कटर लगाए हुए हैं, जो हरा चारा जो भी जरूरी होता है आपके फार्म पे, जो 4 गाय अभी रखे हुए हैं उसको आप खिलाने के लिए। हाँ, हरा चारा हम अपना लगाए हैं खेत में। जी जी। और वही चारा इनको यहाँ चाप कटर से कटिंग करके खिलाते हैं। अच्छा सर, चलेंगे आपके फार्म में, थोड़ा देखेंगे कि किस तरीके से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। सर जिस समय आप 55 गाय रखे हुए थे और आज के समय में 4 गाय रखे हुए हैं, तो क्या कुछ दोनों में बदलाव थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। अब बदलाव 4 गाय रखे हैं, अब इनको जो है हम कर लेते हैं काम। जी जी। लेबरों की नहीं जरूरत पड़ती है। पिछले साल जो है लेबर की समस्या के साथ साथ कुछ जो है हमारे पड़ोसी लोग हमारे टीन सेट को तोड़ फोड़ कर दिए। अच्छा, ये जो टूटा फूटा हुआ है कोई पड़ोसी लोग तोड़? हाँ, ये पड़ोसी लोग जो है तोड़ फोड़ कर दिए। अच्छा, तो हमने अकेले यहाँ रहते हैं तो इस वजह से गाय हटा दिए और फिर धीरे धीरे गाय ला रहे हैं। क्या कारण रहा सर इतना ज़्यादा पड़ोसी लोग तोड़ फोड़ कर दिए? पड़ोसी लोग तोड़ फोड़ ये कर दिए कि एक मोदी जी योजना निकाले थे, घरौनी बनवा रहे थे। अच्छा अच्छा। जिसका जहाँ घर है उसका वहाँ नाम दर्ज कर दिया जाए। तो यहाँ जो है नेकपाल नफा नजायज लेके हमारे पड़ोसी का नाम इसमें दर्ज कर दिया। अच्छा अच्छा। तो नाम दर्ज कर दिए, नाम दर्ज होने की वजह से वो कब्जा लेना चाहे, इस वजह से पड़ोसी जो है तोड़ फोड़ करके सोचे कब्जा ले लें। तो यही कारण था। यही कारण था। पहले 55 गाय रखे हुए थे, आज के समय में केवल 4 गाय रखे हुए हैं। तो उस समय का मैनेजमेंट किस तरीके था, आज के समय में भी मैनेजमेंट किस तरीके से हो रहा है, ये थोड़ा समझाएं सर। मैनेजमेंट उस समय आदमी थे, 3-4 ठो लेबर थे। जी जी। और वो थे, हम स्वयं देख रेख करते थे। पिताजी हमारे थे उस समय। अब पिताजी नहीं हैं तो उनका अभाव है, देख रेख यहाँ करने वाले नहीं कोई हैं, इसलिए गाय कम कर दिए हैं। अच्छा। अब पुनः जो है अब गाय हम बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। फिर आप वही अवस्था में जाना चाहते हैं? हाँ, फिर उसी में जाएंगे। अच्छा, उसी अवस्था में 55 गाय की संख्या में लेकर के फिर जाने का प्रयास है? इस बार लक्ष्य हमारा 200 गाय का है। 200 गाय का है? 200 गाय। अच्छा, एक बार बैक होकर के फिर लंबा छलांग लगाने को चाहते हैं क्या? लंबा छलांग लगाए, उसका कारण हमें अनुभव है जी, और इससे बढ़िया हमें कोई बिजनेस नहीं समझ में आता। अच्छा सर, गांव देहात में रह के कि खेती के साथ साथ पशुपालन सबसे बढ़िया बिजनेस है। सबसे बढ़िया बिजनेस है जी। अच्छा, बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो शुरू करते हैं और कुछ दिनों में अपना बंद कर देते हैं। तो उनके लिए बोलते हैं कि ये बिजनेस में हमको समझ नहीं आया, नुकसान हो गया। क्या कारण रह रहा है सर? आप तो अनुभवी हैं, काफी लंबे समय का अनुभव है। उनको अनुभव नहीं है, वो किसी का देख के बिजनेस करेंगे तो धोखा खाएंगे। अच्छा, उनको 10 गाय रखना है तो एक गाय से अनुभव लें और
जो गाय रखा है उससे कुछ अनुभव लें। बेहतर तो ये रहेगा कि किसी डेयरी फार्म पे जाकर नौकरी कर लें साल 6 महीने, जी जी। उनको अनुभव भी मिल जाएगा और उनका खर्चा भी आ जाएगा। इसके बाद अपना बिजनेस चालू करें। भले वो पैसा वाले हों, बड़े आदमी हों, लेकिन अनुभव के लिए तो जाना चाहिए कि कहीं डेयरी चल रही है तो वहाँ अनुभव लें। या तो एक गाय रख के अपना अनुभव खुद लें कि ये कितने दिन में हीट में आती है, हीट में आती है तो क्या लक्षण रहता है, गाय बच्चा देती है तो कितना दूध निकालना चाहिए, ये सब जानकारी रख के तब जो है बिजनेस चालू करना चाहिए। तब बिजनेस चालू करना चाहिए। इसके बारे में अच्छे तरीके से पहले जानकारी ले लें। हाँ, जानकारी। उसके बाद फिर इस बिजनेस को शुरुआत करें। सर अभी आपका जो 4 गाय है उसका क्या मैनेजमेंट है, ये थोड़ा समझाएं। मैनेजमेंट इनका बहुत बढ़िया। ये गाय 8 महीने की गाभिन है, 1 महीना समय है बच्चा देगी। अच्छा। दूसरे ब्यात की गाय है, 18 लीटर पहले ब्यात में दूध दी थी, इस ब्यात में 20 प्लस रहेगा। अच्छा अच्छा। इसके बगल में जो बछिया है वो 4 महीने का सीमेन ली है। उसके बगल में जो है वो 6 महीने का सीमेन ली है। अच्छा अच्छा। और इसके बगल जो है वो 8 महीने की बछिया है, अभी सीमेन नहीं ली है। जो भी आपके पास अभी जो 4 गाय है ये अभी नए गाय हैं एकदम? नए गाय अभी, ये तो पहले की थी, इसमें जी सारी गाय बेच रहे थे तो उसमें ये बच गई थी। उस समय बीमार थी, इसको कोई खरीदा नहीं। अच्छा अच्छा। तो ठीक हो गई और ये तो अभी खरीद के लाए हैं। तो इसके अलावा सर और क्या क्या काम है आपका डेयरी जैसे आप? इसके अलावा जो है हमारा जी चक्की है। अच्छा अच्छा। मिठाई की दुकान है। ये बाजार है, बाजार में मिठाई की दुकान, मिठाई की दुकान भी है। हाँ। और दूध भी सेल करते हैं? दूध बेचते हैं, कलेक्शन करते हैं। किसान दूध यहाँ लाते हैं, अच्छा अच्छा, पैदा करके हमको देते हैं, हम ले जाके उसको बनारस बेचते हैं। उसको आप बनारस बेचते हैं? हाँ। तो सर यहाँ पर हमारा एक सवाल उठ रहा है, जो किसान भाई दूध लेकर के आते होंगे आपके यहाँ देते होंगे, तो उसको सर क्या किस तरीके से मैनेजमेंट के उसको रखते कैसे हैं कि वो बनारस उसके लिए जाने तक एकदम सुरक्षित सही रहता है? फैट मशीन हम रखे हैं। अच्छा। उनको, उनके दूध को चेक करते हैं, उससे जी दूध की गुणवत्ता उससे मालूम हो जाती है। उस हिसाब से उनको पेमेंट करते हैं। 3 फैट पे 35 रुपया, 4 फैट पे 40 रुपया। इसके बाद फ्रिज रखे हैं। अच्छा। उसको उसमें दूध रखते हैं तो 10 घंटे दूध की आयु बढ़ जाती है। अच्छा, 10 घंटे दूध की आयु बढ़ जाती है। अच्छा, वो क्या कैपेसिटी का फ्रिज होगा सर? कितना कलेक्शन हो रहा है जो उसमें? वो हमारा 2000 लीटर की फ्रिज है। 2000 लीटर का जी। पर डे किसानों का कितना कलेक्शन दूध का हो रहा है? पर डे 200 लीटर किसानों का दूध होता है गाय का, और 150 लीटर भैंस का। 350 लीटर कलेक्शन करते हैं। 350 लीटर, यानी कि 2000 कैपेसिटी का आप पहले खरीद के रख लिया। आने वाले समय में अगर जिस तरीके 2000 लीटर का फ्रिज हमने तब खरीदा था जी, जब 55 गाय हमारे पास थी और किसानों से दूध लेते थे। उस समय हमारे पास 800 लीटर दूध हुआ करता था। तो फ्रिज तभी की है। तो अब उसमें कम दूध है तो कम रखते हैं, कम चलाना पड़ता है। ज़्यादा दूध रखते हैं, ज़्यादा चलाना पड़ता है। जब भी फिर आप धीरे धीरे फॉर्म पर आएंगे तो वो आपका 2000 लीटर वाला जो पूरा है वो कम पड़ जाएगा, एक समय ऐसा आएगा। हाँ, जब हमारा लक्ष्य 200 का है तो कम पड़ जाएगा। वैसी मशीन हमें 2 और खरीदना पड़ेगा। अच्छा सर, एक और सवाल यहाँ पे करेंगे हम। 200 गायों का आपका जो लक्ष्य है सर, इसमें इतने छोटे से फॉर्म में तो नहीं हो पाएगा? नहीं होगा, बगल में हम बनवाएंगे। अच्छा, एक अलग से फॉर्म बनवाएंगे? वहाँ पे एक जमीन हम लिए हैं, उसी में बनवाएंगे, यही बगल में है। तो अभी इन सारी को क्या क्या खान पान का मैनेजमेंट है, खिलाने का क्या? इन लोगों को गेहूं की दलिया और मक्का, सरसों की खली, यही खिलाते हैं। अच्छा अच्छा, ये सब खिलाते हैं? हाँ। 3-3 महीने पे कीड़ी की दवा देते हैं, और हर 3 महीने पे एक किलनी पड़ती है इन लोगों को, तो उसका हाईटेक इंजेक्शन लगवाते हैं। अच्छा, उसका इंजेक्शन लगवाते हैं? हाँ। अच्छा, ये हर महीने लगाना इंजेक्शन जरूरी है? हर 3 महीने पे। हर 3 महीने पे लगाना जरूरी होता है क्या इंजेक्शन? हाँ, जरूरी है। उसको लगाएंगे तो उससे लंपी जो बीमारी फैली है, अच्छा, ये सब बीमारियों से बचाव हो जाता है हाईटेक इंजेक्शन लगाने से। और क्या क्या चीज़ ध्यान देने का जरूरत है? अगर कोई किसान भाई शुरू करता है डेयरी फार्म या फिर कोई कर रहे हैं, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान देने का जरूरत है? क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय का 19 वर्षों का अनुभव है। सबसे अधिक इनको ध्यान है चारा पानी। चारा पानी इनको समय से मिले, हर अंतराल 12 घंटे का होना चाहिए। अगर सुबह 5 बजे चारा देते हैं तो फिर शाम को 5 बजे चारा दें। दूध अगर सुबह 5 बजे निकालते हैं तो शाम को 5 बजे दूध निकालें जी। दूध निकालते समय इनको दाना खिलाना चाहिए, जिससे दाना खाते समय 15 से 20 मिनट गाय खड़ी रहें, उससे थनैले की बचाव हो जाती है। अच्छा। तो इनके लिए
इलाज से अच्छा बचाव करना चाहिए। अच्छा, थनैला रोग भी बहुत सारे फॉर्म पे देखने को मिलते हैं। थनैला रोग सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ कुछ वो है कि दूध निकालते समय नहीं दाना डालते हैं। दूध निकाले गाय भैंस तुरंत बैठ जाती हैं। बैठ जाएंगे तो जो नीचे ज़मीन पे फर्श पे कीटाणु रहते हैं उनके छिम्मी में प्रवेश कर जाते हैं, इससे थनैला हो जाता है। अच्छा अच्छा। और जब उनको दूध निकालते समय दाना देंगे तो 20 मिनट दाना खाने में समय लगेगा, 20 मिनट खड़े रहेंगी जी। तब तक छिद्र बंद हो जाएगा छिम्मी का। अच्छा अच्छा। तो उसमें नहीं प्रवेश करेंगे, बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, तो इस तरीके से मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है किसान भाइयों। और सर वहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ आप दाना वगैरह स्टॉक किए हुए हैं, तो 4 गायों के लिए तो उतना दाना स्टॉक आप नहीं कर सकते हैं? नहीं, तो आते हैं किसान ले जाते हैं। अच्छा, किसानों के लिए भी आप यहाँ पे किसानों के लिए भी रखे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रॉपर आप पंखा लगाए हुए हैं गायों के रहने के लिए, और सारे पंखे जो हैं चल रहे हैं अभी जी। तो इससे हवा वगैरह लगता है? हाँ, हवा लगता है, इसमें गर्मी नहीं महसूस करती है, इनको इससे आराम कुछ रहता है। फायदा भी हो रहा है क्या? फायदा रहता है। बहुत सारे फॉर्म पे पंखा नहीं लगाते हैं और आप यहाँ पे लगाए हुए हैं, तो दोनों में अंतर क्या डिफरेंस है? अंतर क्या है, मसा माछी नहीं इनको काटते हैं, आराम मिलता है तो दूध ज़्यादा देती हैं। अच्छा, दूध ज़्यादा जिसको आराम मिलेगा तो वो काम करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। जी जी। यहाँ पे काऊ मैट भी आप रखे हुए हैं, मैट भी लगाए हुए हैं। इसलिए लगाए कि इसमें पैर नहीं फिसलता इन लोगों का, नहीं फर्श पे पैर फिसलता है, इससे सुरक्षित रहती हैं, बैठती हैं तो इनके हड्डी उड्डी में चोट नहीं लगता, इसलिए काऊ मैट लगाए हैं। एक काऊ मैट सर कितने दिनों चल जाता है लगभग? 1 साल चलता है। 1 साल चल जाता है? हाँ, 1 साल के बाद फिर इसको चेंज कर देते हैं आप? हाँ, फिर चेंज कर देते हैं। दोस्तों, ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर किसी और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ किसी नए किसान के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।